दोस्तों, आपने तेरी मेहरबानियाँ फ़िल्म तो देखी होगी और बहुत बार देखी भी होगी, क्योंकि उसमें एक जो कुत्ता होता है वो बहुत उसका जो वफ़ादार होता है, और बताया जाता है कि जानवरों में कुत्ता सबसे वफ़ादार होता है। तो लेकिन जो फ़िल्म थी वो तो एक काल्पनिक फ़िल्म थी, और उस फ़िल्म में जो भी चीज़ दर्शाई गई है वो आपने बखूबी देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी इस कुत्ते के बारे में बताना चाहता हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप अगर आप सुनोगे तो आप भी ये कहेंगे कि आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले का जो टाइम था, उस टाइम में जानवर जो थे वो बहुत वफ़ादार होते थे, और कुत्ते तो आज भी वफ़ादार हैं अगर वो अपनी वफ़ादारी निभाए तो। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओम भी। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक बंजारे और एक कुत्ते की कहानी है। दरअसल एक लखी सा नाम का बंजारा हुआ करता था किसी टाइम में, वो बहुत पुरानी बात है ये। और उसके पास एक ऐसा कुत्ता था जो कि उसका कलर, जो रंग था वो काला था। अब रंग काला होता था तो वो जो लक्की साहब बंजारा था वो क्या करता था कि वो अब व्यापारी था, एक व्यापार किस्म का व्यक्ति था। वो अपने पशुओं को इधर उधर चराने ले जाया करता था और उनको बेच दिया करता था, यानी कि सेल कर दिया करता था। तो उसका अपने पशुओं का अच्छे तरह से वो ख्याल रखता था और उसका इस चीज़ से गुजारा चलता था। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को पूरी सुनना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक बार उसके पशुओं में इतनी भयंकर बीमारी आ जाती है कि उसके पशु आहिस्ता आहिस्ता करके सभी पशु जो थे वो मरना शुरू हो जाते हैं। अब आपको भी पता है कि व्यापार में कितना घाटा आ जाता है। अगर कोई भी चीज़, अगर हम भी किसी तरह का व्यापार करें तो अगर हमारे पास घाटा है तो हम करें तो क्या करें। तो उसका एक दोस्त होता है जो कि धनवान सेठ होता है, तो उसने वो किसी तरह करके उसके पास गया, और उसके पास जाने के बाद उसने कहा कि सेठ जी, मुझे दरअसल इतने रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे इतने इतने रुपए दे दीजिए। अगर मैं आपको ये बहुत जल्दी लौटा दूंगा, अगर मेरे पशु ठीक हो गए या मेरा काम अच्छे से चलने लगा तो मैं आपको ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अब सेठ जो होता है वो कहता है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना पर, यानी कि जिसके मैं जिस चीज़ को आप गिरवी रख दो मेरे पास, आपके पास ज़मीन जायदाद या और कुछ है तो आप मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। तब लखी साहब बंजारी ने कहा कि सेठ, मेरे पास ज़मीन और जायदाद तो है नहीं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ ऐसी है जो आप लेंगे तो बहुत आपको जो है फ़ायदा होगा। आप जिसे लेकर जाओगे तो आप, वो आपको बहुत वफादारी से आपका काम करेगा। तब उसने अपने जो काले रंग का कुत्ता था वो सेठ को कुत्ता दे दिया, और सेठ ने भी जो सेठ का व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा था। उसने भी जो है 20,000 रुपये उसमें लखी साहब बंजारे को दे दिया। पैसे लेने के बाद लखी साहब बंजारा अपने काम में लग जाता है और सेठ उस कुत्ते को लेकर अपने घर आ जाता है। अब टाइम ऐसे ही धीरे धीरे निकल रहा था, बीत रहा था। तो लगभग महीने 2 महीने होने के बाद जो सेठ था उसके घर पर डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है उसके घर पर। तो जो कुत्ता था उसने बहुत सोचा समझा, मतलब उस कुत्ते ने अपना दिमाग लगाया, अगर मैं आवाज़ करूँगा तो ये चोर भाग जाएंगे, और हो सकता है कि सेठ जाग जाए तो ये पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। उस कुत्ते ने पूरा अपना दिमाग दौड़ाया, पूरा दिमाग लगाया। तो वो कुत्ता जो था वो आराम से वहाँ पर बैठा रहा और चोरों को देखता रहा। चोरों ने पूरी चोरी कर ली, डकैती कर ली, और वो अब घर से निकल लिए उस सेठ के घर से निकल लिए। तो कुत्ते ने क्या किया कि कुत्ता जो दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चलने लगा। चोरों के साथ जो कुत्ता था वो चलने लगा। अब चोर जहाँ पर गए, एक बनी होती थी जहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे जंगल से टाइप होता है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना सारा जो भी धन दौलत जेवरात सेठ के घर से चुरा के लाए थे वो वहाँ पर दबा दिए। अब कुत्ते ने वो सब कुछ नज़ारा देख लिया था। अब कुत्ता घर आया, सुबह हुई। सुबह होने के बाद सेठ ने देखा कि तेरे घर तो डकैती पड़ चुकी है, अब तू क्या करेगा, अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन जो कुत्ता था वो बहुत वफादार कुत्ता था। तो
कुत्ते ने सेठ का जो कपड़ा होता है वो पकड़ा और सेठ को मतलब जैसे किसी भी चीज़ को अगर कहीं पर लेके जाना होता है कुत्ते के द्वारा तो वो उसको पकड़ कर ही लेकर जाता है। कुत्ता आगे आगे चला और सेठ पीछे पीछे चला। कुत्ते ने जो बनी थी जहाँ पर धन दौलत हीरे जवाहरात जो भी था वो दफनाए गए थे, गाड़े गए थे, वहाँ पर सेठ को लेकर गया। सेठ ने जेसीबी बुलाई, वहाँ से उस चीज़ को जो भी धन दौलत जेवरात थे उसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद जो सेठ था वो बहुत खुश था। उस सेठ ने जो है उस कुत्ते के जो वो कुत्ते को लेकर आया था उसको कहा कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, तुमने मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया है, तुम्हारी वफ़ादारी की मिसाल दी जाएगी हमेशा। और ऐसा ही हुआ, आज भी उसकी वफ़ादारी की मिसाल दी जाती है। तो सेठ ने उसके गले में एक पट्टा डाला और पट्टे में एक चिट्ठी लिखी कि लक्की साहब बंजारा, ये तुम्हारा कुत्ता है ना, इसकी जो तुमने 20,000 रुपये लिए थे वो पूरे उतर चुके हैं। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, अब मैं तुम्हारे कुत्ते को आज़ाद कर रहा हूँ और ये तुम्हारे पास से आ जाएगा। तो दोस्तों ये बात जो है ये हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है भिवानी, और इसी का एक इलाका लगता है तोशाम, और उससे का एक गांव लगता है सागवान। और वहाँ की ये जो बनी थी वहाँ पर लक्की साहब बंजारा रहा करता था। अब ये कुत्ता सेठ के घर से चलता है। सेठ ने जो पर्ची डाली पट्टे में वो भी उसके गले में बंधी हुई थी। तो कुत्ता चला, लगभग 15 दिन के अंतराल कुत्ता अब सागवान गांव जो था उसकी बनी में पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद लक्की साहब बंजारे ने काफ़ी दूर से देखा कि कुत्ता तो वापस आ रहा है, ये तो गद्दारी करके वापस लौट रहा है। तो लक्की साहब बंजारे ने क्या किया, अपनी बंदूक निकाली और कुत्ते को गोली मार दी। अब कुत्ते को गोली मारने के बाद लक्की साहब बंजारा वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब लक्की साहब बंजारे ने उसका पट्टा निकाला, तो जैसे हिंदू धर्म में होता है, हमारे धर्म में होता है कि जैसे अगर किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाए तो उसको या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो ये लक्की साहब बंजारे ने जब उसको गोली मारी और उसके पास गया तो उसका पट्टा खोल कर देखा तो उस पट्टे में एक पर्ची निकली। पर्ची को पढ़ने के बाद लक्की साहब बंजारा बहुत रोया। अब बहुत रोने के बाद उसके पास आखिरकार बचा ही क्या था, उसने जो गलती की थी वो उसको पूरी उम्र भुगतनी पड़ी। लक्की साहब बंजारे का व्यापार भी बिल्कुल ठप हो गया और वो कुछ ही दिन का मेहमान रह गया था, और वो उस कुत्ते के वियोग में बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को त्याग देता है। अपने सब कुछ न्यौछावर जो था उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, व्यापार ठप हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था उसका। तभी एक रागनी बनाई जाती है कि कुत्ता मार बंजारा रोया, और तब से ये कहावत आज तक चली आई हुई है। तो दोस्तों जो पहले का टाइम था और अब का टाइम है वो बहुत बदल चुका है। और अगर हमारी जो ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।